नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केडी क्लासेज में। आज हम देखेंगे परसेंटेज के जो पिछली वीडियो में देखे थे 10-15 क्वेश्चन, उसके आगे के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, पहले 157% की भिन्न निकालेंगे। तो 157 सही 1/7 इतनी परसेंट है। इसके हम भिन्न निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। जैसे 100 में करेंगे 100 + 50 + 7 सही 1/7 इतनी परसेंट है। अब 100% की कितनी होती है, 1। 100% की भिन्न होगी 1। 50% की 1/2 और 7 सही 1/7 की कितनी होगी 1/14। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, कितने आ जाएंगे 14 एलसीएम, और ये 14 2 से भाग करेंगे 7 बार, 7 7 प्लस 14 से 14 एक बार तो 1, कितने हो गए 14 और 7 21 और 1 22 22/14। तो ये कट के आ जाएंगे 11/7। तो 157% की आ गई, 157 से 1/7 परसेंट की आ गई 11/7। अब इस क्वेश्चन में कैसे है, 157 से 1/7% बन जाती है जब 64 जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है, मूल संख्या ये नीचे वाली है, मतलब मूल संख्या में अगर 64 जोड़ा जाए तो 11 हो जाएगी। तो 64 वैल्यू कितनी होगी, हो जाएगी 64 वैल्यू कितने की हो जाएगी, जब 7 में हम कितने जोड़ रहे हैं 7 8 9 10 11 4 जोड़ रहे हैं, तो 4 जोड़ने के बाद 11 हो रही है। तो मतलब 64 मान है 4 का। और हमें मूल संख्या निकालनी है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या निकालनी है तो मूल संख्या हमारी 7, तो 7 का गुणा कर देंगे 7 का, और 4 से काटेंगे 4 × 4 4 × 6 24 4 × 4 और 4 × 24 और 7 से गुणा, तो कितने हो जाएंगे 7 × 42 42 की 2 7 × 7 8 9 10 11। तो 112 आंसर आ जाएगा इसका। तो मूल संख्या आ जाएगी, मूल संख्या में निकालनी है, जो नीचे वाली संख्या होगी तो 7 का गुणा करेंगे तो मूल संख्या आ जाएगी 112। तो ये आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 444 से 4/9% हो जाती है, संख्या ज्ञात करें। तो अभी मिटा लें। तो इसमें दिया है 444 सही 4/9, 444 सही 4/9%। अब इसकी भिन्न में निकालनी पड़ेगी, तो कैसे निकालेंगे, 400 अलग करेंगे 400 प्लस और 44 सही 4/9, इसको अलग कर देंगे। अब 100% की कितनी होती, 100% की 1 भिन्न होगी, और 400 की कितनी होगी 4 प्लस। अब 44 सही 4/9 की कैसे निकालेंगे, जैसे 11 सही 1/9 की कितनी होती है, 11 से 1/9 की 1/9, 11 से 1/9 की 1/9%, इतनी परसेंट की इतनी भिन्न हो जाएगी 1/9। अब इसकी ये 44 ये 4 गुनी है, 4 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 से गुणा कर देंगे 4 से, और यहाँ पे भी 4 से, तो कितने हो जाएंगे 44 सही 4/9। 4 का 11 में करेंगे 44 और 4 का 1 में 4/9 परसेंट बराबर 4/9 4/9। अब इतने परसेंट की आ गई 4/9 4/9। अभी जोड़ देंगे तो 9 9 × 36 और 4 40। तो ये आ गई 444 सही 4/9% की 40/9। अब क्वेश्चन में है, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए
तो वह संख्या अपने आप का 444 सही 4/9% हो जाती है। तो अगर मूल संख्या हमारी ये है 9, तो इसमें 31 जोड़ा जाए और संख्या में कितनी है 930, तो जब 930 जोड़ा जाए तो 40 हो जाती है। तो 930 वैल्यू कितनी हो गई 930 वैल्यू हो जाएगी। इसमें कितने जोड़े आ रहे हैं 31, इसमें संख्या में 930 जोड़ रहे हैं और अनुपात में कितने जोड़ रहे हैं 31, तो 31 का मान हो जाएगा 930 31। अब निकालना किसका है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या हमारी मूल संख्या कौन सी होती है, ये 9 नीचे वाली मूल संख्या होगी, तो 9 से गुणा करेंगे। तो ये कितने बार कटेंगे, ये 30 बार और 9 से गुणा कर देंगे। 0 9 18 9 27 270, तो ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह अपने आप का 116 से ही 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। अब ये मिटा दें। अब इस क्वेश्चन में 116 से ही 2/3% हो जाती है, तो 116 से ही 2/3%। अब इसके हमें निकालनी पड़ेगी भिन्न, तो कैसे करेंगे, 100 प्लस 16 से ही 2/3 अलग अलग कर लेंगे। 100% अलग और 16 से 2/3% अलग, तो 100% की कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 16 से 2/3% की 1/6। पिछली वीडियो में लिखाई थी ये 16 से 2/3% की। अभी कितने हो जाएंगे 6 और 1 7, तो 7/6 हो जाएंगे। 6 × 6 और 1 7, 7/6। अब 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 116 से 2/3% हो जाती है। तो 16 जोड़ा जाए, तो संख्या में तो जोड़ रहे हैं हम 16 और अनुपात में कितने जोड़ रहे हैं, 6 में जोड़ रहे हैं 1, तब हो रही है 7। 6 में 1 जोड़ रहे हैं तब 7 हो रही है। तो मतलब 16 मान है 1 का, और निकालने कितनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या नीचे वाली होगी, नीचे वाली संख्या, तो 6 से गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 16 × 6 96, तो 96 संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 96। अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह संख्या अपने आप का 166 से ही 2/3% हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो ऐसे करेंगे, ये मिटा दें। अब इस क्वेश्चन में कितनी है, 166 से ही 2/3%, 166 से ही 2/3%। अब इसके भिन्न निकालेंगे, कितनी हो जाएंगी, 100 अलग कर लेंगे, 100 प्लस 50 अलग प्लस 16 से ही 2/3% अलग, ये तीनों अलग कर लेंगे। अब 100% की कितनी होगी 1 और 50% की 1/2 प्लस 16 से 2/3% की, ये सब लिखाइए पिछली वीडियो में। तो 16 से 2/3% की हो जाएगी 1/6। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 6, और ये यहाँ पे 1 है नीचे 1, तो 1 से भाग करेंगे 6 से गुणा 6 प्लस 2 से भाग 3 यहाँ पे 3 आ जाएंगे प्लस 1, कितने हो गए 6 7 8 9 10/6। तो ये हो गए 166 से ही 2/3% की 10/6। अब इसमें कैसे है, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो 20 जोड़ रहे हैं इसमें, संख्या में तो 20 जोड़ रहे हैं 20, और इसमें अनुपात में कितने जोड़ रहे हैं 6 से 10 हो रही है, तो कितने जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं 4। अब संख्या निकालनी है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या निकालनी है तो 6 का मान निकालेंगे, तो कितने में आ जाएंगे 4 × 5 = 20, 6 × 5 = 30, तो 30 संख्या निकल के आ जाएगी। ये समझ में आ गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, इसमें जोड़ा गया है अभी तक, और ये अगला क्वेश्चन है, इसमें घटाया गया है। यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए
तो वह संख्या अपने आप का 75% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। अब इसको मिटा दें। यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 75% हो जाती है। अब 75% निकालनी है, 75% की निकालनी है। तो पहले 25% की कितनी होती है? 25% बराबर 1/4। 25% बराबर 1/4। अब हमें निकालनी है 75 की, तो इसका 3 गुना है ये, 3 गुना, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे 3, और यहाँ पे भी 3 का गुणा, तो ये 75 हो जाएगी 75%, और ये 3/4, 3/4 हो जाएगी। अब यदि किसी संख्या में से 35 घटा दिया जाए, अब 35 घटा रहे हैं संख्या में, तो संख्या में 35 घटा रहे हैं, और अनुपात में कितने घटा रहे हैं? 4 में से 1 घटाया तब 3 हो रहे हैं, मतलब 1 घटाया तो 35 मान हो जाएगा 1 का, 1 कम हुआ है ना यहाँ पे, तो 1 घटा दिया। अब हमें संख्या निकालनी है, संख्या ज्ञात करें। तो ये नीचे वाली होगी मूल संख्या, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 35 चौक 140, तो 140 संख्या निकल के आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में से 125 घटा दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 66 सही 2/3% हो जाता है। तो ऐसे ही करना है सेम, तो इसका तो 66 सही 2/3% हो जाता है, तो 66 सही 2/3% बराबर कितनी हो गई? 33 सही 1/3% कितनी होती है? 1/3 होती है 33 सही 1/3 की। अब इसकी ये दुगनी है ये, अब दुगनी है तो 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, और 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 66 सही 2/3% की कितनी आ जाएगी? 2/3% आ गई। तो अब संख्या में कितनी घटाई गई है? 125 घटा दिया जाए, 125 घटा दिया जाए, और भिन्न में कितनी घटाई है? 3 से 2 हो गई, मतलब 1 घटाई गई है, 1 घटाई गई है, तो 125 मान हो जाएगा 1 का। अब संख्या निकालनी है, संख्या निकालनी है तो 3 का गुणा कर देंगे नीचे वाली संख्या का, 3 से गुणा कर देंगे, तो 5 ते 15, और 3 दूनी 6 7, और 3 एकम 3, तो 375 संख्या आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा 375। अब अगला क्वेश्चन है, अगले अलग टाइप का है। आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ये दूसरा टाइप का है क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे? ये मिटा दें पहले। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए, अब 37.5% दी है इसमें, 37.5% कैसे निकालेंगे? अब हमें मालूम है 12.5% बराबर होती है 1/8, 1/8 होती है। अब ये इसकी 3 गुनी है, 12 36, और यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो 2 से भाग करेंगे तब ये इतने आ जाएंगे, तो 3 गुनी है, तो अगर 3 का गुणा कर दें इसमें दोनों लंग 3 का, तो 36 बन जाएगी। 37 सही 1/2, तो 37 सही 1/2% बन जाएगी, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 3/8, और 20% की 20% भी है, ये तो आ गई हमारी इतनी। अब 20% कितनी है? 20% बराबर 1/5, 1/5 है। अब कैसे निकालेंगे? अब हमें मालूम है क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब कैसे करेंगे? तो हमें आयत की लंबाई इतने % बढ़ा दी जाए, तो आयत की लंबाई कितनी है? 37.5%, तो ये वाली है लंबाई बढ़ा दी जाए। तो अगर स्टार्टिंग में हमारी है लंबाई 8, नीचे वाली स्टार्टिंग मूल संख्या होती है, तो अगर स्टार्टिंग में है हमारी 8, तो बाद में कितनी हो जाएगी? ये ऊपर वाली जुड़ जाएगी,
8 में जोड़ देंगे 3 तो 8 से हो जाएगी 11। 8 स्टार्टिंग में तो बाद में हो जाएगी 11। ये होगी लंबाई। अब चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो 20% बराबर कितनी है 1/5। तो 20% कम करेंगे तो 5 से कितनी हो जाएगी, एक ऊपर वाली घटा देंगे तो 5 से 1 घटाएंगे कितनी हो जाएगी 4। 5 से 4। अब ये होगी लंबाई और ये होगी चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल कैसे करेंगे, इनका गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्षेत्रफल अब अगर दोनों साइड में कोई कटेगी संख्या तो काटेंगे पहले। तो 4 से ये कट रहे हैं 2 बार और कोई नहीं कट रही। अब गुणा कर देंगे 5 दूनी 10 और ये 11। तो ये वाला हो गया क्षेत्रफल मूल संख्या, क्षेत्रफल हो गया स्टार्टिंग वाला। और ये हो गया परिवर्तन के बाद। तो कितने बढ़ गए यहाँ पे, 1 की वृद्धि हो गई 1। और मूल क्षेत्रफल कितना है 10, मूल क्षेत्रफल है 10। तो 10 नीचे, हमें परिवर्तन निकालना है क्षेत्रफल में। तो कितना परिवर्तन है, 1 की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि और मूल क्षेत्रफल है 10। तो क्षेत्रफल नीचे रख देंगे मूल क्षेत्रफल वाला गुणा 100। तो काट देंगे कितनी आ जाएगी 10% की। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 10% की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि 10% की वृद्धि। तो यही आंसर हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है वर्ग की भुजाओं में। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अब भुजाएं 40% बढ़ाई जाएं तो 40% की भिन्न कितनी हो गई 40%। 40% बराबर 2/5, 2/5 हो जाएगी। जैसे 20% होती है, 20% बराबर 1/5, 20% बराबर 1/5 और इसके लिए दुगनी है तो इसमें 2 के गुणा कर देंगे दोनों साइड में। तो ये हो जाएगी 40% बराबर 2/5। ऐसे निकल के आएगी, ये ऐसे निकल के आ जाएगी। अब भुजाएं हैं तो क्षेत्रफल कितना है भुजा का स्क्वायर। ऐसे 2 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं हैं तो इसको 2 बार करेंगे ये। तो कैसे करेंगे क्षेत्रफल में, तो ये 5 से 7 हो जाएगी। ऊपर वाली बढ़ रही है, यहाँ पे बढ़ाई जाए 40% बढ़ा रहे हैं तो 5 से हो जाएगी 7, ऊपर वाली जोड़ देंगे तो 5 से 7, 5 से 7। तो ये भुजाएं, भुजा और ये भी भुजाएं। तो नीचे आएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितने कितने हो जाएंगे 5 5 25 और ये 7 7 49, 7 7 49 हो जाएंगे। अब मूल क्षेत्रफल आ गया 25 और बाद वाला क्षेत्रफल 49। अब कितनी वृद्धि हो गई 24 की, 24 की वृद्धि हो गई। और स्टार्टिंग में कितना क्षेत्रफल है 25, मतलब मूल क्षेत्रफल है 25। तो मूल क्षेत्रफल नीचे रखेंगे 25 गुणा 100, परसेंट निकालनी है तो कितने हो जाएंगे 25 चौक 100, 25 चौक 100। अब 24 × 4 कितने हो जाएंगे 96। तो 96% की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे, मतलब मूल क्षेत्रफल से बाद वाले क्षेत्रफल 96% वृद्धि हो जाएगी यहाँ पे। तो ये आंसर होगा 96%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ये भी ऐसे करना है, इसको मिटा दें। अब इस क्वेश्चन में 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो 25% की कितनी हो जाएगी 25% बराबर 1/4, 25% बराबर 1/4। अब वृत्त के क्षेत्रफल में निकालनी है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² है। अब इसमें ये कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको छोड़ देंगे। हमें देखनी है बस r कितनी है, r है 2 बार तो 2 बार कर देंगे। अब वृद्धि है
तो वृद्धि है तो वृद्धि कर देंगे, अगर कमी होगी तो कमी कर देंगे। तो आर 2 बार है तो 2 बार करनी है, मतलब 4 से कितनी हो जाएगी, ये ऊपर वाली जोड़ देंगे 4 से 5, 4 में जोड़ देंगे 5, 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगी, 4 से 5 और ये 4 से 5, 4 से 5 हो जाएगी। तो ये बजाय जो त्रिज्या है, त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो क्षेत्रफल में कितना होगा, क्षेत्रफल 4 चक 16 और ये 5 25, 4 चक 16 और 5 25। अभी कितने परिवर्तन हो गए यहाँ पे, 9 की वृद्धि होगी यहाँ पे, और बट्टे में 16। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, 16। प्रतिशत निकालना हमें, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, तो गुणा में 100, गुणा में 100। अब यहाँ पे कितने हो गए, अब ये काट लेंगे, जैसे 4 से काटेंगे 4 चौक 16 और 4 से 25 बार, यहाँ पे दो गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे 225 बट्टे 4, 225 बट्टे 4, 4 से भाग करेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 1 बचे 1 बट्टे 4, कितनी परसेंट आ जाएगी, तो क्षेत्रफल में हो जाएगी, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बताएं। यही भी ऐसे करेंगे। अब लंबवर्तीय बेलन के आधार, इसका आयतन कितना होगा, आयतन का सूत्र मालूम होना चाहिए इसके लिए, इसको मिटा देंगे पहले। अब इसका आयतन का सूत्र कितना होगा, लंबवर्तीय बेलन का, लंबवर्तीय बेलन का आयतन, तो आयतन का सूत्र, आयतन होता है नीचे का स्क्वायर, नीचे वृत्त बनता है, वृत्त यहाँ पे, तो वृत्त का स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इनटू एच, तो ये आयतन हो जाएगा नीचे का क्षेत्रफल इनटू एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आर है 2 बार और एच है 1 बार, तो आर को हमें 2 बार करना है, एच को 1 बार करना है। तो आधार कितनी, आधार की त्रिज्या है 40%, 40% कितनी हो जाएगी 2/5, अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी, 40% 2/5, और ऊंचाई 37.5%, ये कितनी है, ये थोड़ी देर पहले निकाली, ये भी तो 3/8, 3/8 निकाली थी। अब कैसे कैसे है, बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, त्रिज्या बढ़ा रहे हैं, तो त्रिज्या कितनी है 40% बढ़ा रहे हैं, तो 40% 2 बार बढ़ानी पड़ेगी, ये R2 है, तो 5 से कितनी हो जाएगी 7, 5 से 7 और ये 5 से 7, 2 बार करेंगे। R है यहाँ पे 2 और H है 1, तो इसमें हो रही है कमी, ऊंचाई इतने % घटा दी जाए, तो 8 से कितनी हो जाएगी 3 घटा देंगे 8 में, तो 8 से 3 घटा देंगे, कितने बचेंगे 5, ये हो गए, ये वाली है त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या और ये हुई ऊंचाई। तो आयतन कैसे निकालेंगे, इन तीनों को गुणा, नीचे तीनों को गुणा कर देंगे। अब अगर कोई संख्या कटेगी तो काट देंगे, तो 5 से 5 कट रहे हैं, अब नहीं कोई कट रहे, तो 8 5 40 और ये 7 49। अब कितने हो गए, अब 9 बढ़ रहे हैं इसमें आयतन में, प्रारंभिक आयतन 40 और अंतिम आयतन 49, तो प्रारंभिक आयतन 40 है और अंतिम आयतन 49, कितने वृद्धि होगी 9 की, तो 9 की वृद्धि हो गई कितने पर, प्रारंभिक तो 40 ही है, तो 40 है तो नीचे 40 रख लेंगे, 40 गुणा 100, परसेंट ही तो निकालनी है हमें, परसेंट निकालनी है, तो कितने बार जाएंगे, ये 2 बार और ये 5 बार, 9 पर 45 बट्टे 2, ये कितने आ जाएंगे 22.5, तो इतने % की वृद्धि हो जाएगी लंबवर्तीय बेलन के आयतन में।
तो ये वाला टाइप तो ये यहाँ तक ही है। अब अगला टाइप है, एक विद्यार्थी एक संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। तो इसको मिटा दें पहले। तो ये क्वेश्चन है 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसे कितने से गुणा करना था? 5/3 से। 5/3 से तो गुणा करना था, लेकिन उसने कर दिया 3/5 से, मतलब गलती से 3/5 से गुणा किया है और करना था 5/3 से। तो इसको कैसे करेंगे? तो नीचे वाली संख्या है यहाँ पे 3 और ये 5, तो इनका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का कितना हो जाएगा? 15। तो 15 से यहाँ पे गुणा कर देंगे 15 और यहाँ पे भी 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 15, 5 बार 5 25 और यहाँ पे 5 15, 3 3 9, मतलब 25 तो स्टार्टिंग में आना चाहिए था, लेकिन अब आया आंसर 9। तो कितना कम आया है यहाँ पे? कितना कम आया है? 16 कम आया है स्टार्टिंग में, मतलब 25 तो आना चाहिए था, लेकिन आया है 9। तो 16 कम आया है यहाँ पे, 16। और उसका सही कौन सा है? 25। तो 25 नीचे रख देंगे, लेकिन इतना आना चाहिए था 25, तो 25 नीचे रख देंगे, गुणा 100। प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो 16 की कमी है, 16 की कमी, और कितने पे? 25 आना चाहिए था उसका, तो 25 नीचे रख देंगे, गुणा 100। 25 नीचे गुणा 100। अब कितने बार जाएंगे? 4 बार। 16 चौक 64, 64। तो इसका आंसर ये हो जाएगा सही। तो 64%, 64% की त्रुटि होगी इसमें। अब ऐसे सेम अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। अब ये कैसे करेंगे? 4/3 के स्थान पर, तो उसको कितने से करना था? 4/3 से, लेकिन कर दिया कितने से? 3/4 से। 3/4 से गुणा कर दिया। अब इसमें कैसे करेंगे? 3 नीचे और नीचे 4, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। तो 12 से गुणा कर देंगे, 12, और यहाँ पे भी 12। कितने हो जाएंगे? 3 से 4 बार, 4 चौक 16, यहाँ पे 4 से 3 बार, 3 3 9। तो उसका सही आंसर कौन सा होगा? तो 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है, तो उसे करना कितने का था? 4/3 का, तो 4/3 का करना था। तो सही आंसर कौन सा होगा? ये वाला। तो 16 आंसर आना था, लेकिन उसका आ गया 9, त्रुटि के कारण। तो कितनी त्रुटि हो गई इसमें? 16 से 9 हो गए, तो कितने की परिवर्तन हो गया यहाँ पे? 7 का। 7 का कम है, 7 से कम है, तो कितने पे ये मूल संख्या होगी? 16 गुणा 100। अभी कितने बार कटेंगे? 4 से 4 बार, और ये 25। 25 सत्ते कितने हो जाएंगे? 25 सत्ते हो जाएंगे 175/4। तो ये आ जाएंगे 4 चौक 16 और 4 चौक 16, एक बचे 4 3 12, 13 14 15, 3/4। तो इतने परसेंट की त्रुटि हो जाएगी, 43 सही, 3/4% की। तो ये आंसर सही होगा। अब ये अगला टाइप है, चीनी का दाम 16 से 2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे? तो पहले 16 सही 2/3% बराबर कितनी होती है हमारी? 1/6। 16 से 2/3% बराबर 1/6, और 20% बराबर 1/5। 1/5 हो जाएंगे। अब कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो ये कितनी है? ये बढ़ जाती है और ये कम हो जाती है। तो 16 से 2/3% तो बढ़ रही है, तो ये है दाम, कीमत है
कीमत में हो रही है वृद्धि, कीमत में वृद्धि है, बढ़ रही है। तो 6 से कितनी हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी ऊपर वाली, तो 6 से हो जाएगी 7। अगर स्टार्टिंग में 6 है तो बाद में हो जाएगी 7। और ये है परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो खपत हो रही है कमी, तो 5 से कितनी हो जाएगी 4, 5 से हो जाएगी 4 खपत। अब खर्च में कैसे निकालेंगे, खर्च निकालेंगे इनका गुणा करके निकालेंगे। अगर कट रहे होंगे तो पहले काटेंगे, ये कट रहे हैं 2 बार और ये 3 बार, तो अब गुणा कर देंगे। 5 3 15 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, 1 की, कितने पे 15 पे, गुणा 100, कितने हो गए 5 से 3 बार और ये 5 से 20 बार, तो 20/3 की 20/3% की कमी आ जाएगी, तो ये आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, ये प्याज की कीमत 14.2/7% से बढ़ गई। सेम क्वेश्चन है, तो खपत को कितने प्रतिशत कम करें जिससे खर्च में परिवर्तन ना हो, खर्च में परिवर्तन ना हो। अब ये मिटा दें। अब इसमें कितनी है, 14.2/7% से बढ़ गई, 14.2/7% से बढ़ गई, तो 14.2/7% की कितनी हो गई 1/7, ये तो लिखा ही है पिछली वीडियो में। तो 14.2/7 की 1/7 और कोई परसेंट नहीं है, तो कीमत में है 14.2/7% की वृद्धि, बढ़ गई, तो कीमत में ये वृद्धि है, तो 7 से कितनी हो जाएगी, ऊपर जोड़ देंगे 7 से 8, 7 से 8 और खपत और नीचे खर्च कैसे निकालते हैं, खर्च इन दोनों का गुणा, कीमत और खपत इन दोनों को गुणा कर देंगे तभी खर्च निकलेगा। कैसे निकालेंगे, अब इसमें दिया है जिससे खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो मतलब स्टार्टिंग में अगर 1 है तो बाद में भी 1 रहे। अब निकालना है खपत में कितना परिवर्तन होगा, ये निकालना है, खपत में कितने प्रतिशत कम करें। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो पहले ये 8 है, इसको लगेंगे 8 यहाँ पे और इसको यहाँ पे 7, और यहाँ पे अगर कोई संख्या वैसी होती है अलग तो इसका और गुणा करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सेम है 1 तो 1 का गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो 1 का गुणा करें कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे देखेंगे, अब 8 से कितनी हो रही है 7, तो 1 की कमी कितने पे, स्टार्टिंग में खपत है 8, तो 8 पे गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे 1/8 कितने होते हैं 12.5%, 1/8 12.5% हो जाएगी, और नहीं तो भाग करके देख लेंगे 8 से, 12.5% आंसर आ जाएगा इसका, 12.5% आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि लकड़ी की कीमत को 66 से 2/3% बढ़ा दिया जाए तो खपत को कितने प्रतिशत कम करें जिससे खर्च 20% घट जाए। अब इसको ऐसे करेंगे सेम, लेकिन यहाँ पे खर्च में परिवर्तन दिया है, खर्च में, इसको मिटा दें पहले। लकड़ी की कीमत को 66 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, अब 66 से 2/3% है, अब इसके कैसे निकालेंगे। अब 33 से ही 1/3% की कितनी लिखाई थी पिछली वीडियो में, 1/3 लिखाई थी, तो इसकी दुगनी तो है, ये वाली दुगनी है तो 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, 2 से, तो कितने हो जाएंगे 66 से 2/3%, तो 2/3 हो जाएगी, 2/3। अब और 20% दी यहाँ पे, 20% कितनी है, 20% बराबर 1/5, 1/5 हो जाएगी। तो कीमत को 66 से 2/3% बढ़ा दिया जाए, तो कीमत तो बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, कीमत बढ़ा रहे हैं, तो 3 से कितनी हो जाएगी, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 3 से हो जाएगी 5, 3 से 5 कीमत हो गई है। और खपत को कितने प्रतिशत कम करें,
इसके बाद आएगी खपत, खपत और नीचे खर्च। खपत को कितने प्रतिशत कम करें, पिछले वाला क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन है ये सेम, लेकिन यहाँ पे ये अंतर है, खर्च में परिवर्तन दिया है 20%, 20% घट जाए तो खर्च 20% घट रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 20% है, 5 से 1 घटेगी तो कितनी हो जाएगी 4, 5 से घटेगी 4। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ये लिखने है 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 5 और ये 3, 5 और 3 लिख देंगे। अब ये नीचे वाले 5 का गुणा यहाँ पे और 4 का गुणा यहाँ पे, तो 5 का गुणा यहाँ पे और ये 4 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो कितने हो जाएंगे 5 25 और ये 4 12, 4 12। अब निकालना है, तो स्टार्टिंग में अगर खपत है 25 तो बाद में कितनी है 12, 12। अब कितने की कमी होगी 13 की, 13 की। कितने पे स्टार्टिंग में कितना खपत है 25, तो स्टार्टिंग वाला लगना है नीचे 25 गुणा 100, तो कितने हो जाएंगे 25 चौक 100, 33 26 33 39 चौक 52, 52%। तो 52% की कमी आ जाएगी खपत में, तो 52% ही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।